हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये हमारे पास जो है ना react.js प्रोजेक्ट सीरीज़ की 27 वीडियो है, जिसके अंदर जो है ना हम गेस्ट लिस्ट एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है ना हम अपने प्रोजेक्ट का डेमो देख लेते हैं, देन उसके बाद हम इसको क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो है ना यहाँ पे अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया है। हमारे पास एप्लीकेशन जो है ना लोकल होस्ट पे यहाँ पे रन हो रही है। अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास एक इनपुट फील्ड है और एक बटन है। इस इनपुट फील्ड के अंदर जो है ना हम अपने गेस्ट का नेम राइट करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे राइट करता हूँ हनी। और यहाँ पे ऐड गेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है ना लिस्ट के अंदर हमारे पास जो हमारा गेस्ट होगा वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे राइट करूँगा एडवर्ड, ऐड गेस्ट करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एडवर्ड भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसको आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। देन उसके बाद अगर यहाँ पे आप देखो हम ऐड गेस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये कहता है इंटर और वैलिड नेम। यहाँ पे हमें जब तक नेम ही इंटर करेंगे देन हमारे पास यहाँ पे ये ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको क्रिएट करना विद द हेल्प ऑफ react.js। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपना जो है ना VS कोड एडिटर ओपन कर लिया है और इसके अंदर हमने जो है ना रिएक्ट की एप्लीकेशन भी यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। आपको जो है ना स्क्रीन पे कमांड शो हो रही होगी, आप उस कमांड का यूज़ करके जो है ना रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद जब आप इसको फर्स्ट टाइम रन करोगे तो आपको जो है ना कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब हमने जो है ना यहाँ पे गेस्ट लिस्ट ऐप बनानी है, तो मैं जाऊँगा VS कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पे हम जाएंगे SRC फोल्डर के अंदर। SRC फोल्डर के अंदर हमें मिलेगी app.js फाइल। इसके अंदर जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट कोड मिलता है उसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। तो मैं हेडर से सिलेक्ट करूँगा और जहाँ पे हेडर क्लोज़ हो रहा है यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर दूँगा। फाइल सेव कर लूँगा। देन उसके बाद जो है ना इसको स्क्रॉल अप करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास लोगो आ रहा है, लोगो को यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ। फाइल सेव करूँगा। उसके बाद हम जाएँगे app.css के अंदर। अब यहाँ पे जो है ना हमें बाय डिफ़ॉल्ट CSS जो मिल रही है इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा और यहाँ पे जो है ना हम अपनी एप्लीकेशन की जो है CSS मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। आप खुद से भी CSS राइट कर सकते हो और आपको अगर यही CSS चाहिए तो आप वीडियो को पॉज़ करके यही CSS राइट कर सकते हो। उसके बाद जो है ना आपको मेरे गिटहब अकाउंट पे सारा कोड मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे आपको समझा भी देता हूँ कि एक्चुअली इस फाइल के अंदर है क्या चीज़। तो सबसे पहले हमने यूनिवर्सल सेलेक्ट कर लिया है, उसको हमने यहाँ पे मार्जिन, पैडिंग और बॉक्स साइजिंग दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमने बॉडी जो है ना सेलेक्ट की है। बॉडी के बाद जो है ना उसको हमने यहाँ पे वेट, हाइट और जो भी हमारे पास यहाँ पे सिस की प्रॉपर्टी है यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इसको दे दी है। उसके बाद हमारे पास ऐप क्लास हमने एक बनाई है, उसको मैंने यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया है। देन उसके बाद हमारे पास एक H1 टैग होगा, उसको हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है। देन उसके बाद हमारे पास एक फॉर्म क्लास होगी, उसको भी यहाँ पे हमने डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक इनपुट लेंगे, वो उसको भी हमने यहाँ पे जो है डिज़ाइन किया है, उसकी जो टाइप है वो टेक्स्ट होगी। देन उसके बाद हमारे पास जो बटन आएगा उसको भी हमने यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया है। उसके बाद हमारे पास गेस्ट लिस्ट एक होगी, जिस जो हमारे पास जो है ना डिफरेंट जो हमारे पास गेस्ट होंगे ना उनको शो कराएगी, ठीक है। उसको भी हमने यहाँ पे स्टाइल कर लिया है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। अब जो है ना एप.js इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और उसके बाद हम जाते हैं SRC फ़ोल्डर के अंदर और यहाँ पे हम एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, जिसको मैं यहाँ पे नाम दूँगा कंपोनेंट्स, ठीक है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे इस कंपोनेंट के अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लूँगा, यहाँ पे जिसको मैं नाम दूँगा यहाँ पे guest-list.jsx। अब इसके अंदर जो है मैं यहाँ पे बेसिक कंपोनेंट क्रिएट कर लूँगा, तो मैं RAFC स्निपेट राइट करूँगा और इंटरफेस करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे एक कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। अब इसके अंदर जो है ना सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो डिव आ रहा है इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, हम रिएक्ट फ्रैगमेंट का यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम एक डिव लेंगे, जिसको मैं यहाँ पे नाम दूँगा क्लास में गेस्ट लिस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना मैं यहाँ पे H1 लूँगा और H1 को यहाँ पे जो है ना हम कोई भी हेडिंग दे देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे रख देता हूँ पॉडी गेस्ट लिस्ट। फाइल मैं सेव करता हूँ। अब हम क्या करेंगे, हम app.js फाइल के अंदर जाएंगे और जो हमारे पास गेस्ट लिस्ट हमने यहाँ पे कंपोनेंट के लिए इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा इंपोर्ट गेस्ट लिस्ट और उसके बाद हम यहाँ पे ऐप के अंदर यहाँ पे यूज़ कर लेंगे गेस्ट लिस्ट। फाइल सेव करता हूँ। अब हम जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो यहाँ पे देखो हमें कुछ इस टाइप की इंटरफेस मिल रहा है, क्योंकि हमने CSS जो है ना ऑलरेडी यहाँ पे राइट की हुई है और उसके बाद हम यहाँ पे जो है ना CSS की यहाँ पे देखो क्लासेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से हमें जो है ना ऑलरेडी यहाँ पे स्टाइलिंग मिल रही है। उसके बाद अगेन हम जाएंगे गेस्ट लिस्ट के अंदर और यहाँ पे हम जो है ना एक फॉर्म बना लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो, एक इनपुट होगी और एक बटन होगा। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ डेव और इसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ फॉर्म, ठीक है। जो क्लास नाम है इसका फॉर्म है। उसी के बाद यहाँ पे जो है ना मैं एक इनपुट फील्ड बनाऊंगा और इसके टाइप टेक्स्ट होगा। देन इसके अंदर जो है ना हम यहाँ पे प्लेस होल्डर भी इंटर कर देते हैं और प्लेस होल्डर के अंदर जो मैं जहाँ पे राइट करूँगा इंटर गेस्ट नेम। देन उसके बाद यहाँ पे ऑटो कंप्लीट जो हमारे पास होगा उसको मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। जहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम एक बटन लेंगे, जिसके अंदर यहाँ पे मैं जो है ना टेक्स्ट राइट करूँगा हेड गेस्ट। फाइल सेव कर लूँगा। अब अगेन जाएंगे ब्राउज़र के ऊपर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक इनपुट भी आ चुकी है और हमारे पास ऐड गेस्ट नाम से एक बटन भी आ रहा है।
अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है ना वीएस कोड एडिटर के अंदर जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम जो है ना यूज स्टेट हुक को इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट एंड यहाँ पे यूज स्टेट मैं राइट करूँगा। देन उसके बाद हम जो है ना यहाँ पे यूज स्टेट के वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें क्या होगा कि हम जो इनपुट से वैल्यू लेंगे ना उसको उसके अंदर हम स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा कॉस्ट एंड यहाँ पे आप राइट कर सकते हो गैस नेम एंड सेट गैस नेम, और इसकी इनिशियल वैल्यू जो हमारे पास यूज स्टेट की होगी वो एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, हम इनपुट के अंदर जाएंगे और इनपुट के अंदर यहाँ पे मैं ऑन चेंज ईमेल लिस्टनर लगाऊंगा और इसके अंदर हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन आएगा ई, और यानी कि हम एरो फंक्शन एक देंगे जिसके अंदर हम यहाँ पे इस फंक्शन का यूज़ करेंगे सेट गैस नेम। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे हमें इसमें क्या होगा, जो भी हम इनपुट के अंदर जो भी हम यहाँ पे वैल्यू एंटर करेंगे, ठीक है, वो हम वैल्यू यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब जो भी हम चीज़ जो है ना लेंगे वो हमारे पास जो है ना यहाँ पे अपडेट हो जाएगी इस यूज स्टेट के अंदर और इस वेरिएबल को हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंसोल में आपको दिखा भी देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे गैस नेम। देन उसके बाद यहाँ पे जो है ना हम एट्रीब्यूट यूज़ कर लेंगे इनपुट के अंदर वैल्यू नाम से, और यहाँ पे मैं इसके अंदर भी ये गैस नेम जो हमारे पास है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम में हम जाएंगे अपने ब्राउज़र के ऊपर, मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। उसके बाद जो है ना मैं जो हमारे पास कंसोल है इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद हम कंसोल में जाएंगे और इसको मैं एक बार रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमें कुछ भी नहीं मिला है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग हमने दिया, तो यहाँ पे हमारे पास एम्प्टी स्पेस आ रही है। मैं जैसे यहाँ पे कोई चीज़ राइट करूँगा इंटर गैस में, जैसे कि मैं राइट करता हूँ कोड, तो यहाँ पे देखो हमारे पास वैल्यू मिल रही है। अब हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि ऐड गैस के ऊपर हम क्लिक करें तो हमारे पास जो है ना एक जो हमारे पास जो इसके अंदर कोई भी नेम होगा वो हमारे पास जो है ना गैस लिस्ट के अंदर अपडेट हो जाए। तो मैं अगेन जाऊँगा जो यहाँ पे वी एस कोड एडिटर के अंदर, और उसके बाद यहाँ पे जो है ना हम एक अगेन यूज स्टेट के वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे जिसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा गैस लिस्ट और सेट गेस्ट लिस्ट। ठीक है, और इसकी यूज स्टेट जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू होगी वो हमारे पास एक एम्प्टी एरे होगा क्योंकि मल्टीपल हमारे पास यहाँ पे गेस्ट के नेम आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कंसोल को रिमूव करता हूँ और यहाँ पे जो है ना मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लूँगा ऐड गेस्ट नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रख दूँ कॉस्ट ऐड गेस्ट। अब इस फंक्शन के अंदर जो है ना मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा। ठीक है, पहले क्या मैं चेक करूँगा, अगर हमारे पास यहाँ पे मैं इसको रिलोड करता हूँ, कंसोल को यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब हम चाहते हैं कि जैसे हम ऐड गैस के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास क्या हो कि ये चेक करे, अगर हमारे पास जो है ना इनपुट के अंदर वैल्यू कोई भी नहीं है तो हमें यहाँ पे मैसेज शो हो जाए कि आप जो है ना इनपुट के अंदर कोई भी वैल्यू इंटर करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी इस कोड एडिटर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ इफ़, और यहाँ पे आप जो गेस्ट नेम के था जो हमने नेम स्टोर करा रहे थे उसको यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, डॉट ट्रेम फंक्शन लगाऊंगा, ये चेक करेगा हमारे एम्प्टी स्पेस को। देन उसके अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं सेट गेस्ट लिस्ट, और अब जब यानी कि ये अगर हमारे पास जो है ना होता है तो देन हमारे पास जो है ना सेट गेस्ट लिस्ट, और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे मैं स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करूँगा। देन यहाँ पे हमारे पास गेस्ट लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम गेस्ट नेम राइट कर देंगे। अब यहाँ पे जो है ना हम क्या करें कि हम चेक करें गेस्ट नेम के अंदर जो है ना हमारे पास जो है ना कोई एम्प्टी स्पेसेस आ जाती हैं, नहीं आती। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाए कि ये वाली हमारे पास स्टेटमेंट रन हो जाए। एंड उसके बाद यहाँ पे हमने स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ किया है, यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पहले ऑलरेडी जो है ना हमारे पास इसके अंदर गेस्ट लिस्ट के अंदर वैल्यू होंगी वो भी हमारे पास आएंगी सेम, और उसके बाद हम जो न्यू वैल्यू ऐड कर रहे हैं वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगेन जो हमारे पास यहाँ पे गेस्ट नेम होगा ना उसको हम यहाँ पे एम्प्टी कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ इस तरह एम्प्टी कर देता हूँ। तो गेस्ट नेम हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया है तो हम यहाँ पे इस वेरिएबल नहीं यूज़ करेंगे, हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पे ये मेथड सेकंड बनाया है। इसको यहाँ पे मैं राइट करूँगा सेट गेस्ट नेम, इसको अगेन से मैं एम्प्टी कर दूँगा। ठीक है, ताकि हम जो है ना फिर से दूसरा गेस्ट जो है ना यहाँ पे ऐड कर सके। और एल्स पार्ट के अंदर हम यहाँ पे अलर्ट के अंदर एक मैसेज शो करा देंगे जब भी हमारे पास जो है ना यूज़र कोई यहाँ पे एंटर करेगा एम्प्टी स्पेसेस को, तो देन यहाँ पे आ जाए प्लीज़ एंटर और वैलिड नेम। मैं फ़ाइल सेव कर लेता हूँ। अब हम जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ पे मैं इसको रीलोड करता हूँ। अब हम जाते हैं जो है ना वीएस कोड एडिटर के अंदर, और यहाँ पे जो है ना जो गेस्ट लिस्ट के अंदर हमारे पास जो डेटा आएगा उसको यहाँ पे मैं कंसोल में शो भी करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं गेस्ट लिस्ट यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। देन उसके बाद हम जाएँगे यहाँ पे बटन के अंदर, और बटन के अंदर जो है ना हम यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट लिस्टनर लगाएँगे।
और जिसके अंदर जो है ना यहाँ पे ये हमने जो फंक्शन क्रिएट किया है इस ऐड गैस को मैं यहाँ पे पास कर दूँगा। फाइल में सेव करूँगा। अब हम जाएँगे ब्राउज़र के ऊपर, मैं इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, देन हम जाएँगे यहाँ पे कंसोल और यहाँ पे मैं कोई चीज़ अब राइट करता हूँ, सॉरी कंसोल में जाएँगे और यहाँ पे मैं कोई चीज़ राइट करता हूँ, जैसे कि मैं इसको एक बार रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक एम्प्टी एरे आ रहा है। जैसे यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ कोड, मैं ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना एक जो है ना नाम ऐड हो चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने जो है ना इस एक लिस्ट के अंदर शो कराना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कंसोल को क्लोज़ करता हूँ, वीएस कोड एडिटर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे हमने जो कंसोल राइट किया इसको मैं यहाँ से अभी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो है ना बिल्कुल इस डिव के नीचे यहाँ पे मैं एक कंटेनर बनाऊँगा, डिव डॉट जिसको मैं नाम यहाँ पे क्लास नेम दूँगा गेस्ट लिस्ट, ठीक है। मैं फ़ाइल सेव करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो ये जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया था गेस्ट लिस्ट, ये हमारे पास एक एरे की वैल्यू को स्टोर कर रहा है, ठीक है। इसके ऊपर हम मैप मेथड लगाएँगे। मैप मेथड क्या करता है, एरे की वैल्यू को जो है ना 1 बाय 1 करके हमें शो कराता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा जेएसएक्स फॉर्मेट में, मैं यहाँ पे राइट करूँगा गेस्ट लिस्ट डॉट मैप और इसके अंदर हमारे पास कॉल बैक फंक्शन आएगा, जो हमारे पास सिंगल गेस्ट लाएगा, देन उसके बाद हमारे पास जो उसकी इंडेक्स होगी उसको हम यहाँ पे गेट करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे हम पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम जो है ना अब एचटीएमएल का कोड यहाँ पे पास करेंगे, जैसे कि li हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट बनेगी, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना यहाँ पे हम सिंपल li के यहाँ पे की दे देंगे, क्योंकि हर एक की जो हमारे पास की आएगी वो डिफरेंट ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इंडेक्स पास किया, क्योंकि इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसका इंडेक्स चेंज होगा 0 1 2 3 4, ठीक है। अब उसके बाद इस li के अंदर जो है ना हम यहाँ पे शो पास कर देंगे यहाँ पे गेस्ट को, ठीक है। जो हमारे पास गेस्ट का नेम आएगा वो इस गेस्ट के थ्रू हमें शो हो जाएगा। देन उसके बाद हमें यहाँ पे एक बटन भी चाहिए जिससे जो है ना हम रिमूव कर सकें इस गेस्ट को। तो देन यहाँ पे हम राइट कर लेंगे रिमूव और उसके बाद जो है ना इस बटन के अंदर हम ऑन क्लिक इवेंट लिस्टनर लगाएंगे। मैं यहाँ पे रख देता हूँ ऑन क्लिक और उसके बाद जो है ना इसके अंदर हम एक फंक्शन पास करेंगे जो क्या करेगा, हमारे पास गेस्ट को रिमूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप पे हम जो है ना गेस्ट रिमूव वाला फंक्शन जो है हमारे पास वो भी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। रिमूव गेस्ट फ्रॉम लिस्ट, स्पेलिंग पे आपने फोकस नहीं करना, बस मैं कमेंट दे रहा हूँ ताकि आपको जो है ना कोड प्रोवाइड करूँ तो आपको यहाँ पे समझ आ जाए कि ये फंक्शन किस लिए और ये फंक्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं राइट करूँगा कॉन्स्ट, देन उसके बाद यहाँ पे मैं राइट करूँगा रिमूव गेस्ट और उसके बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जो हम फंक्शन जहाँ पे जो है ना यहाँ से क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो जो हमारे पास गेस्ट वाला सेक्शन सेलेक्ट होगा वो उसकी एक आईडी सेंड करेगा। आईडी हमारे पास क्या होगी, यानी कि इंडेक्स। इंडेक्स यहाँ पे सेंड होगा तो यहाँ पे हम उस इंडेक्स को यहाँ पे हम गेट कर लेंगे। इस इंडेक्स के ऊपर हम कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे राइट करूँगा सेट गेस्ट लिस्ट और यहाँ पे मैं राइट करूँगा गेस्ट लिस्ट डॉट फिल्टर। अब यहाँ पे मैंने सेट गेस्ट लिस्ट यूज़ किया है, ये हमारे पास ये वाला मेथड है। अब इससे जो है ना हम दोबारा से जो है ना गेस्ट लिस्ट को अपडेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे गेस्ट लिस्ट डॉट फिल्टर किया है, इसके ऊपर मैंने फ़िल्टर मेथड लगाया है, जो हमारे पास इसमें एक एरे होगा उसके ऊपर फ़िल्टर मेथड लगाया है, जो क्या करेगा अगर इसको यहाँ पे वैल्यू मिलती है, यहाँ पे मैं कुछ इस तरह राइट करता हूँ। जो हमारे पास हमने जो है ना यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज़ किया, इसमें क्या होगा कि हम जो है ना फर्स्ट वैल्यू को छोड़ रहे हैं, यानी कि उसको हम यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने जहाँ पे अंडरस्कोर ले लिए, क्योंकि हम उसको स्किप करना चाहते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आई आ जाएगा। आई हमारे पास क्या है, एक इंडेक्स, आप समझ लो यहाँ पे। देन इसके ऊपर मैं आई एंड नॉट इज इक्वल टू इंडेक्स, मैं फाइल सेव करता हूँ। अब यहाँ पे फिल्टर मेथड क्या करेगा, जो हम आईडी जहाँ पे भेजेंगे यानी कि इंडेक्स, वो उसको यहाँ पे देखेगा कि ये हमारे पास जो गेस्ट लिस्ट के अंदर जो हमारे पास डेटा आ रहा है वो इंडेक्स इसमें अगर मैच हो जाता है ना, तो वो उसको रिमूव कर देगा। उसके बाद जो हमारे पास दो चीज़ें बचेंगी या वैल्यू बचेगी उसको एक अलहदा एरे बना के हमें इस लिस्ट के अंदर जो है ना यानी यूज स्टेट के अंदर अपडेट कर लेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है ना फाइल सेव कर लेता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे हम जाते हैं ऑन क्लिक के अंदर और यहाँ पे भी हम जो है ना इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है ना एरो फंक्शन यूज़ करूँगा जो हमारे पास कॉल बैक करेगा किसको, यहाँ पे मैं इस फंक्शन के नेम यूज़ करूँगा रिमूव गेस्ट और उसके बाद हम यहाँ पे एज अ आर्गूमेंट सेंड करेंगे इंडेक्स को, ठीक है। फाइल सेव करता हूँ। अब हम जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, रीलोड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो है ना जो भी चीज़ें हमारे पास थी वो रिमूव हो चुकी है। अब हम अगेन से एक जो है ना गेस्ट का नेम ऐड करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे रख देता हूँ हनी लाइसर, ऐड करता हूँ गेस्ट
तो यहाँ पे देखो हमारे पास गैस ऐड हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो हमारे पास एम्प्टी इनपुट है, तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमें मैसेज भी मिल रहा है, प्लीज़ एंटर अ वैलिड नेम। तो अगेन हम यहाँ पे नेम एंटर करते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा कोई चीज़ भी आप राइट कर सकते हो, कोड फ्लेयर मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। ऐड गेस्ट करता हूँ, यहाँ पे देखो अब हमारे पास 2 गेस्ट की लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे जो है ना फर्स्ट वाले को रिमूव करना चाहता हूँ, हनी वाले को, तो मैं यहाँ पे सिंपल रिमूव पे क्लिक करूँगा, तो देखो हमारे पास रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया है तो वो हमारे पास रिमूव हो चुका है। अब यहाँ से क्या आगे जैसे आप बटन के ऊपर क्लिक करना तो ये हमारे पास इंडेक्स सेंड करता है। अब यहाँ पे देखो इस फंक्शन का नाम इंडेक्स को एक गेट कर रहे हैं, तो अब वो चेक करेगा कि इंडेक्स जो है ना आई नॉट इज इक्वल टू इंडेक्स, ठीक है। अगर वो हमारे पास आई इज़ इक्वल टू इंडेक्स नहीं होगा, तो जिसके अंदर जो भी हमारे पास वैल्यू आएँगी, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम एरे एक में यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमारे पास आ रहा है एच एंड सी एंड डी, ठीक है। सिंपल मैंने यहाँ पे वैल्यू ली। अब इसमें क्या होगा कि अगर हम जो है ना इसको रिमूव करना चाहते हैं, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जाएगा इसके अंदर, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर। इस फंक्शन के अंदर जाएगा तो ये चेक करेगा कि ये हमारे पास वैल्यू जो है ना यहाँ पे मैच नहीं हो रही, तो इसको यहाँ से ये रिमूव कर देगा, ठीक है। और जो बाकी 2 वैल्यू बचेंगी ना, इनका ये अलहदा सा एरे यहाँ पे क्रिएट कर लेगा, ठीक है, एच और डी का, एच और यहाँ पे डी, ठीक है। तो ये हमें पर अपडेट हो जाएगा यहाँ पे, और जब यहाँ पे अपडेट होगा तो फिर दोबारा यहाँ पे इसके ऊपर हमने यहाँ पे जो है ना मैप मेथड लगाया हुआ है, और इसके अंदर जो वैल्यू होगी ना उनको हमारे पास यहाँ पे अगेन से अपडेट कर लेगा। तो यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे चेक करो, मैं रिमूव करता हूँ इसको भी, तो ये भी रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है ना हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है, एंड आई होप ये आपका प्रोजेक्ट जो है ना आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।